Radhe Radhe to everyone. So, a very welcome to all of you for the session where we are solving practice questions for higher mathematics. So, let us solve. Okay, this is first question from COV, coefficient of variations. Now, look, if we will be using here Euler-Lagrange method, then it will be a huge question. हम नहीं कर पाएंगे lots of calculations. So we have to use some tricks out here. Whenever we know that f, x, y and y dash, it is independent of x and y. सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? जब भी हमारे पास जो भी हमारे पास प्रॉब्लम दी है उसमें अगर हमारा x y डैश में दी है और उसमें x और y मिसिंग है, देन व्हाट वी हैव टू डू, आवर सोल्यूशन विल बी, हमारा सोल्यूशन किस फॉर्म में होगा? वो होगा y इक्वल्स टू ax प्लस b, ठीक है, एंड z इक्वल्स टू cx प्लस d, ठीक है, इस फॉर्म में होगा. तो ये विदाउट सॉल्विंग हमारे पास x और z y और z आ चुके हैं. नाउ अप्लाइंग दीज कंडीशंस, y0 इक्वल्स टू 1 करेंगे तो वहाँ से हमारा b क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा. सेकेंड हम ये कंडीशंस लगाएंगे, देन अब a इज़ -1, तो y हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 1 माइनस x आ जाएगा. सेम विद z एज वेल, ये कंडीशंस यूज़ करेंगे जब हम, तो यहाँ पे हमारा d जो है वो -1 आ जाएगा और c जो है वो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है, यूजिंग दीज टू कंडीशंस. तो z क्या आ गया हमारे पास? z आ जाएगा 3x -1. नाउ यूजिंग y एंड z इन दीज इक्वेशंस, ये सारे ऑप्शंस में हम यूज़ करेंगे, ठीक है. तो x प्लस 3y करेंगे तो z प्लस z आ गया ये, और इसमें प्लस 3 1 माइनस x, तो ये 2 आ जाएगा. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन. नाउ बी ऑप्शन करेंगे तो 9x -3 प्लस 1 माइनस x, 8x -2, तो ये 2 तो नहीं आ रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा. फिर y प्लस x करेंगे तो y प्लस z, सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस x प्लस 3x -1 2x. यस, तो ए एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट. देखो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पता है तो बहुत इजीली सॉल्यूशंस आ जाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास k दिया है, दिस इज़ लेस देन 1 दिया है फॉर ऑल x एंड y, और x एंड y बिलोंग कर रहे हैं 0 से लेके 1 में, ठीक है, और g बिलोंग कर रहा है c 0 to 1 इंटरवल. लेट अस कंसिडर इंटीग्रल इक्वेशन, ये है हमारे पास, और ये ऑप्शंस. ओके, तो देखो यहाँ से हमें क्या हिंट मिलता है कि जो हमारे पास k x y है ये लेस देन 1 है. इट मीन्स दिस इज बाउंडेड, ये हमारे पास बाउंडेड है. और हमने अभी इंटीग्रल इक्वेशंस के क्वेश्चंस किए थे लास्ट सेशन में भी, तो ax इक्वल्स टू b होता है, और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? यूनिक सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, एंड नो सोल्यूशन होता है. एंड इसमें क्राइटेरिया क्या होता है? जब भी आपका जो a है इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो वो आपका यूनिक सोल्यूशन ही होगा, ठीक है. और रैंक ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b मैट्रिक्स, ठीक है. और जब हमारा ये इक्वल नहीं होता है तो हमारा वहाँ पे क्या आ जाता है? नो सोल्यूशन आ जाता है जब ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है. और जब ये कंडीशन हो बट लेस देन n हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता है.
ठीक है, ये मैंने डेफिनेशंस बता दी तीनों की, यूनिक की भी और नो सोल्यूशन की एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन की। तो अब आप देखो कि अगर हम यहाँ पे हमें k को क्या करना पड़ेगा, कुछ सपोज करना पड़ेगा, है ना, और हम 1 नहीं ले सकते बिकॉज इक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट कर रही यहाँ पे, है ना, इक्वालिटी नहीं है, तो हमें लेस देन 1 ही लेना पड़ेगा कुछ भी। तो हम क्या करते हैं, हम kxt को पहले kxy को हम x/2 ले लेते हैं, x/2 ऑब्वियसली लेस देन 1 ही होगा। अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं अल्फ़ा 1 मैट्रिक्स, मतलब एक तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये k हमारा जो है, k को पहले लिख देते हैं, kxt xy जो है वो हमारे पास दिया है x/2.1, तो ये हमारा f1 हो गया, ये हमारा g1 हो गया, ठीक है। तो हमारी a मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 माइनस लैम्डा अल्फ़ा 1, यही होती है 1 क्रॉस 1। अब अल्फ़ा 1 कैसे निकलता है, g1 f1, मतलब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से 1 x/2 की, तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना। लैम्डा ऑलरेडी यहाँ पे 1 दिया है, तो 1/4 हो गया, तो ये आ जाएगा 3/4, है ना, 3/4 x इक्वल्स टू b। तो एक तरह से जो हमारा डिटर्मिनेंट आ रहा है a का, वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो वो क्या होता है, उसमें यूनिक सोल्यूशन निकलता है उसका, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल लिया, ऐसे ही हम एक और भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक एग्जांपल से सही हो, ठीक है, हमें कुछ और भी एग्जांपल लेना पड़ेगा टू प्रूव इट, टू वैलिडेट इट। तो हम नेक्स्ट अगर लेते हैं x + y/3, अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ डालो तो वो लेस देन 1 ही रहेगा, ठीक है। इनमें से 0 और 1 के बीच में कुछ भी डालो x एंड y को, तो ये क्या होगा, हमेशा ही लेस देन 1 रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/3 × 1 + y/3 × 1। अगेन ये f है, ये g है, ये f है, ये g है, मतलब ये f1 g1 f2 g2। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 1 माइनस लैम्डा अल्फ़ा 1 माइनस लैम्डा अल्फ़ा 1 माइनस लैम्डा 2 1, और यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 1 आ जाएगा, मतलब x² अपॉन 6, 1/6 आ जाएगा। कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे बना दूँ, यह रहेगा 1 माइनस लैम्डा अपॉन 6, और 1 2 करेंगे हम, तो 1 2 हो गया, तो मतलब g1 और f1, g1 और f2 क्या है, y/3, और g1 1 है, मतलब y², 1/6 आ जाएगा। फिर से जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है ना अल्फ़ा 2 हम कैसे निकालते हैं, g1 और f2 को लेके और 0 से 1 उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा आपका माइनस लैम्डा, अच्छा लैम्डा 1 है इसलिए लैम्डा की जगह मुझे 1 डालना है यहाँ पे, ठीक है। 1 - 6 हो जाएगा, यहाँ भी यही आ जाएगा और यहाँ भी यही आ जाएगा। तो अगेन आप देखो ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो दिस सेज कि आपका जो सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करना ही करना है ना, और वो भी यूनिक सोल्यूशन। तो सी ऑप्शन में यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर ही रहा है। नाउ फर्स्ट ऑप्शन था नो सोल्यूशन, तो ऐसा तो नहीं है कि नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन तो आ गया। नाउ अब हमें जो थर्ड ऑप्शन है कि इज इट देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सोल्यूशन, नहीं, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। बट जो हमारे पास ये कह रहा है कि पीजी हैज़ अ सोल्यूशन इन दिस इंटरवल फॉर इनफाइनेटली मैनी जी, जैसे हमने जी पहले क्या लिया था, x/2 लिया था, फिर हमने जी क्या लिया, x + y/3 ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे जी बन जाएंगे जिसके लिए हमारा ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो B and C are correct. Now n is greater than पॉजिटिव इंटीजर है, ये सिमेट्रिक ग्रुप है हमारा n सिम्बल्स का, और डेल हमारा G to G है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली
ट्रू। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले तो हम सिमेट्रिक ग्रुप जो है उसको हम चलो चेक करते हैं। हमारा SN2 SN दिया है, ठीक है, SN2 SN दिया है, और ये हमारा FAB इक्वल्स टू AB होगा, A एंड B होगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या है, देखो एक चीज़ और है कि अगर हम S3 का एग्जांपल लेते हैं तो S3 हमारा प्राइम है, बट हमारा SN2 SN क्या हो जाएगा, वो कभी भी नॉर्मल सब ग्रुप तो नहीं होगा। तो इससे हमारा काउंटर एग्जांपल आ गया, तो D तो हमारा नहीं होने वाला। अब हम देखते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, X1 एंड Y1 एंड X2 Y2 इनको बिलोंग करवाते हैं SN क्रॉस SN से, ठीक है। नाउ F ऑफ X1 Y1 X2 Y2 फॉर ऑल, ये हमारा ग्रुपिज्म आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम अब इसको देखो कि हमने क्या किया था, हमने AB से स्टार्ट किया था, हम AB पे क्या यहाँ पे हम AB के फॉर्म में लिख पा रहे हैं इसको, हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, तो इट मीन्स ये हमारा होमोमॉर्फिज्म तो नहीं हो रहा है ना, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ये। नाउ अब हम अगर यहाँ पे लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, X इनवर्स A ऑफ X, ये भी इसमें एग्जिस्ट, इस ग्रुप में एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम देख रहे हैं X और X ले और Y और Y इसका इन्वर्स लेते हैं, ठीक है, तो ये XY इन्वर्स बन जाएगा, XY इन्वर्स, ठीक है, जो कि आपका SN क्रॉस SN इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप तो नहीं बना रहा है, बट यस ये हमारा सब ग्रुप ज़रूर बन रहा है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो रहा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी नहीं हो रहा, बट यस इट इज़ मेकिंग अ सब ग्रुप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी भी है लेकिन बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है ये हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, एक फंक्शन दिया है हमारे पास, तो आप देख सकते हो कि इसमें अगर हमारा जब x जो ज़ीरो है उस पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो ज़ीरो हमारा फंक्शन में नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा सबसेट होना चाहिए जिसमें हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। तो ये चीज़ जो है x इक्वल्स टू ज़ीरो पे ये कॉन्टीन्यूस नहीं हो रहा है हमारा फंक्शन, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो रहा है ना, नॉट कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो अब हमें यहाँ पे देखना है, तो आप देख रहे हो फर्स्ट ऑप्शन तो क्लियरली रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये कॉन्टीन्यूस रहेगा। नाउ थर्ड ऑप्शन अगर आप देखो तो ये बन जाएगा साइन पाई x की जगह 1/n, ये आ जाएगा साइन n पाई, और n हमारा नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें पता है कि n पाई तो हमेशा ज़ीरो होता है, और ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, तो साइन ज़ीरो क्या हो जाएगा, वो तो ज़ीरो होगा ही होगा। तो ज़ीरो पे भी ज़ीरो है, 1/n पे भी ज़ीरो है, तो इट मीन्स ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन आ गया है ना, तो सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ डी ऑप्शन हमारा है साइन पाई अपॉन x, तो ये साइन हमारा 1/2n, इसको बोलेंगे साइन 2 की पावर n पाई, 2 की पावर n पाई। अब यहाँ पे n अगेन हमारा नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इंटीजर ही आएगा और उसके साथ पाई, तो वो भी हमेशा ज़ीरो होता है ना, इंटीजर ही बनेगा यहाँ पे, 2 की पावर n हमेशा एक इंटीजर ही बनेगा, और इंटीजर इंटू पाई हमारा हमेशा ज़ीरो होता है, तो ये फंक्शन भी क्या है, कॉन्टीन्यूस। तो बी
सी डी हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ जाएंगे। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारा कॉन्टिन्यूस प्रूव कर रहा है। तो हमें इसमें कॉन्सेप्ट कुछ क्या ध्यान में रखना है कि जो फंक्शन है दैट इज़ कॉन्टिन्यूस इफ़ स्मॉल चेंज इन द इनपुट रिजल्ट इन स्मॉल चेंज इन द आउटपुट रिजल्ट, है ना। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है अगर हम कुछ भी चेंजेस इनपुट में करें तो आउटपुट में भी वो चेंजेस हमें रिवील होने चाहिए। अ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इफ फॉर एनी गिवन स्मॉल चेंज इन द आउटपुट देयर इज स्मॉल चेंज इन द इनपुट, ठीक है। दैट गारंटीज द आउटपुट चेंज इज विद इन द गिवन बाउंड regardless of where the domain the input is. It means कि if there is a small change in the output, ठीक है, so there must be a small change in input as well. This is the speciality of uniform continuous, ठीक है। बाकी इसके कुछ रूल्स होते हैं कि हमें अगर क्लोज्ड एंड बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूस है तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। ओपन ब्रैकेट है अगर हमारा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट देखते हैं, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो इट इज़ यूसी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। और अगर इन्फिनिटी है तो वहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं। इफ दिस डेरिवेटिव इज़ बाउंडेड देन आवर फंक्शन इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ये कुछ रिविजन थी थ्योरी पार्ट। चलो मूविंग टूवर्ड सॉल्विंग द क्वेश्चन। नाउ अब देखो हमें दिया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो ये है एक्स डब्ल्यू वाई जेड, ठीक है। और ये क्या है हमारा एक पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल है ये हमारा। और पॉलिनॉमियल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है ओवर द इंटायर डोमेन, ठीक है। तो इट मीन्स कि क्या होगा हमारा जो फंक्शन है वो क्या है हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नाउ फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, तो ऑब्वियसली पॉलिनॉमियल है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। नाउ सेकंड ऑप्शन हमारा कह रहा है कि यहाँ पे हमें कंडीशंस दी है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, और फिर हमारा कॉन्टिन्यूस बोल रहा है कि यू पे होगा। अब आप देखो अगर हमारे पास फंक्शन कोई भी फंक्शन है अगर वो कॉन्टिन्यूट है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो इट डजेंट मीन कि उसका सबसेट भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, है ना, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये गारंटी नहीं करता। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है डजेंट मीन कि उसका सबसेट भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट डजेंट इम्प्लाई, ऐसा इम्प्लाई नहीं करता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, बट अगर हम ये देखें, मतलब अब हमें यहाँ इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। तो जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स दिए हैं इसके एक्चुअली में दे आर ऑल्सो पॉलिनॉमियल, वो पॉलिनॉमियल है तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये पॉलिनॉमियल नहीं होते तो मतलब हम इसलिए इनको कॉन्टिन्यूस नहीं बोल सकते क्योंकि एफ भी कॉन्टिन्यूस है, नहीं, उसके सबसेट का ज़रूरी नहीं है, बट ये अपने आप में ही वो है कॉन्टिन्यूस है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल्स है, इसलिए ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है ही। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास अब अगर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट दिया है इसका x इक्वल्स टू दिस एंड दिस, f इज़ कॉन्टिन्यूस, तो अगेन ये भी देखा जाए हमारे पास तो क्या है हमारा, ये एक पॉलिनॉमियल ही बन रहा है, ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड z माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब जो हमारे पास तो लास्ट ऑप्शन है, देखिए हमारे पास बाउंडेड है, क्लोज्ड भी है एंड दिस इज बाउंडेड। तो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि क्लोज्ड है, बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूस है, पॉलिनॉमियल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा बाउंडेड। अच्छा, बट इट इज़ एफ इज़ अनबाउंडेड, नहीं अनबाउंडेड तो नहीं है, तो
तो दिस ऑप्शन इज़ नॉट ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन. अगर हम देखें क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर हम ये अनबाउंडेड वाला पॉइंट देखें तो हमारा जो सी ऑप्शन है उसमें पॉलिनॉमियल तो है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा बाउंडेड नहीं हो रहा है. ये पॉलिनॉमियल भी है ये फंक्शन, तो कॉन्टीन्यूस तो रहेगा बट यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस गारंटी नहीं करता है बिकॉज इट इज़ नॉट बाउंडेड, है ना, बाउंडेड नहीं है ये कहना. तो सी एंड डी फॉल्स हो जाएगा. ए एंड बी आर द ट्रू स्टेटमेंट्स, ए एंड बी ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारे पास फंक्शन दिया है. अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे y की फॉर्म में निकालती हूँ तो ये मेरा y क्या आ जाएगा, x की पावर 2/3, है ना, x की पावर 2/3. तो ये मुझे दिख रहा है ये मेरा कॉन्टीन्यूस फंक्शन है. दिस आई नो कि दिस इज़ माई कॉन्टीन्यूस फंक्शन. अब यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स, तो ये y जो है मेरा जी एक्स के इक्वल आएगा. There is no continuous real valued function g defined on any interval of r containing 0 such that there is no continuous real valued. हाँ, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कोई there is no continuous real valued function g defined on any interval of r containing 0 such that नहीं, तो यहाँ दिस इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन. अच्छा, नो कॉन्टीन्यूस है, दैट्स वाई दिस इज इनकरेक्ट. नाउ देयर इज एग्जैक्टली वन कॉन्टीन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल दिस. यस, देयर इज एग्जैक्टली वन. तो ये हमारे पास वन कॉन्टीन्यूस फंक्शन आ रहा है ऑब्वियसली, है ना. नाउ देयर इज एग्जैक्टली वन डिफ्रेंशिएबल. अब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा 2/3 और x माइनस 1/3. तो ये हो जाएगा 2/3 और 1/x. तो नहीं, 1/x ये तो ज़ीरो पे तो नहीं होगा, है ना, इसमें कंटेनिंग ज़ीरो. तो ज़ीरो पे तो ये आपका फंक्शन नहीं आ रहा है कॉन्टीन्यूस, है ना. तो देर इज़ एग्जैक्टली वन नहीं, डिफरेंशिएबल है ही नहीं. जब यहाँ पे एग्जैक्टली वन डिफरेंशिएबल नहीं है तो सेकंड डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा. तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट ओनली कि यहाँ पे एक ही कॉन्टीन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन होगा. सो आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.